हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं DIY मेकअप किट। आज हम बहुत ही ज्यादा मजे की DIY मेकअप प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो भी बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स के साथ। तो आज की DIY बनाने के लिए आपको सिर्फ दो प्रोडक्ट की ही रिक्वायरमेंट होगी। पहला तो कलरफुल पेपर और दूसरा ग्लू। तो चलो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एंड तक जरूर देखना वरना पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट आपसे मिस हो जाए। लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रोडक्ट से। तो वैसे तो मेकअप लगाने से पहले सबसे पहले हमें CTM करना होता है, बट क्योंकि आज हम सिर्फ मेकअप किट बना रहे हैं इसलिए CTM को साइड रखते हैं। यहाँ पर मैंने A4 साइज का बेज कलर का एक पेपर लिया और उसे 20 हिस्सा से फोल्ड कर दिया है। हाफ पीस को भी साइड रखेंगे, हाफ पीस को हम लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखो वीडियो में सारे स्टेप्स बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल है और स्टेप्स बहुत सिंपल है, इसलिए ध्यान से देखना। तो हमने यहाँ पर 1/4 इंच का दोनों तरफ से फोल्ड किया है और इस तरह से दोनों साइड से कट लगा देंगे, यानी दोनों साइड का इतना इतना पेपर कट कर देंगे और छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। और फिर किसी भी मोटी चीज को लेकर इस तरह से रोल कर देंगे। देखो जिधर हम लोगों ने कट किया पेपर यानी कट करके अलग कर दिया, उधर से रोल करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे इसे रोल करने के लिए मैंने फेविकॉल की बॉटल का यूज किया है और रोल करने के बाद इसे ग्लू से इस तरह से स्टिक कर देंगे। और अब जो हमने कटिंग वाला पार्ट है उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। मीनवाइल जो सेकंड वाला इस पेपर का हिस्सा था उसमें से एक छोटा सा पीस 2 सेंटीमीटर का कट करेंगे और इनके हम 2 सर्कल बना लेंगे। सर्कल को साइड करेंगे और जो हमने अभी रोल करके पेपर का रोल बनाया था, क्या बोल रही हूँ मैं, रोल क्योंकि आज के सारे DIY सिर्फ रोल पर डिपेंड करते हैं, इसलिए रोल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो अब हमने दोनों सर्कल को इनके दोनों साइड पे स्टिक कर दिया है। बेस रेडी हो चुका है। चलो अब इसके लिए और ट्राई करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर पंप वाला फाउंडेशन बना रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ब्लैक कलर का एक पेपर लिया है। सबका मेजरमेंट मैं स्क्रीन पे आप लोगों को मेंशन कर दूंगी तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अब क्योंकि जितना बड़ा हमारा डायमीटर इससे थोड़ा छोटा हमें चाहिए था इसका कैप, इसके लिए हमने यहाँ पर ये नेल पेंट की बॉटल का यूज किया है और अगेन रोल करके इस तरह से इन्हें भी बना लेंगे। और एक सर्कल कट करेंगे और उसके अंदर भी एक सर्कल कट करके अलग कर देंगे। तो अब इसे एक साइड से हम स्टिक करेंगे। तो ऊपर की तरफ हम ग्लू लगाकर जो ये हमने सर्कल कट किया इसे स्टिक कर देंगे। और अगेन हमने यहाँ पर पतला सा पेपर लिया है और थोड़ा सा और पतला करने के लिए यहाँ पर मैंने मार्कर का यूज किया है और रोल करके इसे भी स्टिक कर देंगे और उसके ऊपर भी हम एक सर्कल वाला पेपर स्टिक कर देंगे। तो मैंने इसे ड्रॉप शेप में बनाया क्योंकि ऐसा ही पंप का आई थिंक ऊपर का नोजल होता है ना। तो अब अपने बेस के साथ जो ऊपर वाला हमने कैप बनाया था उसे स्टिक कर देंगे। तो अब क्योंकि हम पंप बना रहे हैं इसलिए हमें स्प्रिंग बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पतला सा ब्लैक कलर का पेपर लिया और कुछ इस तरह से इन्हें स्टेप बाय स्टेप हमने फोल्ड किया है। तो हमारा DIY स्प्रिंग बन जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने उसे कट करके यहाँ पर नीचे की साइड ग्लू लगा दिया। अब इतनी सी स्प्रिंग से काम नहीं चलने वाला है, तो मैंने इतने बड़े 3 पेपर लिए हैं और आपस में स्टिक करके एक बड़ी सी हमने स्प्रिंग रेडी कर ली है। नीचे की साइड ग्लू लगाएंगे और हमने जो अभी फाउंडेशन का बेस बनाया था उसके अंदर साइड स्टिक कर देंगे और जो ड्रॉप शेप वाला ऊपर वाला हमने पार्ट बनाया था उसमें भी ग्लू लगाकर इसे अंदर की तरफ अटैच कर देंगे। सिर्फ स्प्रिंग के ऊपर साइड पे हम ग्लू लगाएंगे और पंप के मतलब जो पंप का नोजल बनाया उसमें नहीं लगाएंगे। तो बस कुछ इस तरह से हम इन्हें अटैच कर देंगे। आप जैसे चाहो आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्टिकर से इसे डेकोरेट कर दिया। तो ये हमारा बहुत ही क्यूट सा फाउंडेशन, देखो कितने अच्छे तरीके से पंप हो रहा है ना। तो मैंने इसी सेम प्रोसेस से एक और पंप बनाया जो कि है हमारा DIY फिक्सर, है ना कितना अमेजिंग। फाउंडेशन के बाद बारी आती है हमारे हाईलाइटिंग कंसीलर की, जिसके लिए मैंने अगेन यहाँ पर स्किन टोन कलर का पेपर लिया है और अगेन उन्हें इस तरह से रोल करके एक पाइप टाइप बना लेंगे। और क्योंकि ये एक बॉटल टाइप बनने वाला है इसलिए इसके ऊपर इससे छोटा एक और पेपर इस तरह से रोल करके स्टिक कर देंगे। बॉटल रेडी है, अब इसका कैप बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसके कैप बनाने के लिए एक ब्लैक कलर के पेपर का यूज किया है और जो ऊपर का साइड है उभरा उस पर इस तरह से रोल करके हम अपने कैप को भी रेडी कर लेंगे। स्टेप्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इन दोनों के नीचे का जो पोर्शन है उसे कवर करने के लिए मैंने अगले पेपर पे से स्टिक करके कट कर लिया है। तो कैप और हमारा बेस दोनों रेडी है। चलो अब इसका एप्लीकेटर बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ईयरबड्स का यूज किया है और क्योंकि इसका नोजल भी बेज कलर का होता है इसलिए हमने यहाँ पर इसे मार्कर से कलर कर दिया। अब क्योंकि हमारी जो ये ईयरबड थी वो छोटी थी इसलिए मैंने यहाँ पर
बेज कलर का एक और पेपर स्टिक कर दिया इस तरह से रोल करके, और कैप के अंदर इसे इस तरह से इंसर्ट करके स्टिक कर दिया और इसे क्यूट क्यूट से स्टिकर से डेकोरेट कर देंगे। तो देखो रेडी है हमारी DIY कंसीलर, है ना कितना ज्यादा प्यारा। तो अब देखो ये सारे प्रोडक्ट बन तो गए, लेकिन इन्हें ब्लेंड कैसे करेंगे। चलो एक DIY ब्यूटी ब्लेंडर बनाते हैं बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स के साथ। यहाँ पर मैंने पर्पल कलर का एक सुपर क्ले लिया है, उसे इस तरह से अच्छे से शफल करेंगे और ड्रॉप शेप में बना लेंगे। लो जी हमारा DIY ब्यूटी ब्लेंडर रेडी है। अब हमारा मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ओके मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट DIY, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के 2 कार्डबोर्ड लिया है। अब क्योंकि हमारा कार्डबोर्ड पतला था इसलिए मैंने इसके 2 लेयर को आपस में स्टिक करके ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर दिया। अब इसका कैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थिक इनविटेशन कार्ड का यूज किया है। आप थिन कार्डबोर्ड शीट का भी यूज कर सकते हैं और बस जैसे मैंने वीडियो में दिखाया बस इस तरह से इसे शेप में कट करके इसे भी ब्लैक कलर चार्ट पेपर से कवर कर देना है। चाहे तो आप इसे कलर भी कर सकते हैं और बस इस तरह से इन्हें आपस में असेंबल कर दें। अब मैंने कुछ कलरफुल पेपर्स लिए थे, उन्हें 1 रुपए के सिक्के के अकॉर्डिंगली कट करके यहाँ पर बारी बारी स्टिक कर देंगे। जो भी कलर चाहें आप अपने आई शेडो पैलेट का रख सकते हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा ग्लैम ऐड करना था इसलिए मैंने कुछ ग्लिटर शीट्स का भी यूज किया है और कॉन्टोर और ब्लश के बिना तो आई शेडो पैलेट इनकम्प्लीट है, तो उन्हें भी इस तरह से यहाँ पर स्टिक कर दिया। एज यूजुअल मिरर बनाने के लिए हम फॉइल पेपर का यूज करेंगे। क्योंकि मेरे पास पुराना फॉइल पेपर था तो इसलिए मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे आयरन करके यहाँ पर स्टिक कर दिया और कुछ क्यूट क्यूट से स्टिकर से इसे कंप्लीट कर लेंगे। रेडी है हमारा DIY मेकअप पैलेट, आई शेडो पैलेट आई मीन। तो अब एक और चीज बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 सर्कल को इस तरह से आपस में स्टिक करके उसे भी पेपर से कवर कर दिया और सेम प्रोसेस से इसका भी हम कैप बना लेंगे। अब क्योंकि ये हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर बनने वाला है, तो हमारा जो भी स्किन टोन का हमारा फाउंडेशन था उसी पेपर का यूज करके एक सर्कल यहाँ पर स्टिक कर देंगे और अगेन इसके लिए भी हम मिरर बनाने के लिए फॉइल पेपर का यूज करेंगे और इन्हें भी स्टिक करने के लिए हम यहाँ पर डबल साइडेड टेप का यूज। तो इजी बीजी सा हमारा DIY कॉम्पैक्ट पाउडर रेडी है। कॉम्पैक्ट पाउडर बना तो लिया बट लगाएंगे कैसे, चलो इसका एक स्पॉन्ज बनाते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के पेपर के 2 सर्कल्स लिए हैं और इसके ऊपर हम एक पतली सी पेपर के स्ट्रिप को इस तरह से स्टिक कर देंगे ग्लो लगा के। रेडी हो गया हमारा DIY स्पॉन्ज। चलो इसे फेस पाउडर पे रख के देखो, वाओ कितना प्यारा लग रहा है ना। अब जल्दी से अपने मेकअप को सेट कर लेते हैं। इससे फाउंडेशन बन गया, कंसीलर बन गया, आई शेडो पैलेट भी बन गया और कॉम्पैक्ट पाउडर भी बन गया। अब बनाते हैं हाईलाइट। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप का 2 कार्डबोर्ड लिया और आपस में स्टिक करके सेम प्रोसीजर से इन्हें भी पेपर से कवर करके इनका भी पेपर का कवर बना लेंगे। देखो तीनों की प्रोसेस सिंपल है इसलिए मैंने बार बार रिपीट नहीं किया है। अब क्योंकि ये हाईलाइटर है लेकिन इसमें हाईलाइट तो कहीं भी, लेकिन मेरे पास एक जुगाड़ जरूर है। व्हाइट पर्ल कलर रखा था तो उसकी मदद से मैंने इसमें हाइलाइट्स भी ऐड कर दी। तो लो जी हमारा DIY हाइलाइटर भी रेडी हो गया है। आप बताना आपको इन दोनों हाइलाइटर में से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है। मुझे तो पिंक वाला बहुत पसंद है। आई शेडो पैलेट बना लिया, हाइलाइटर भी बना लिया, बट अब ये सब लगाएंगे कैसे। चलो इनके लिए मेकअप ब्रश सेट बनाते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर का छोटा सा पेपर लिया है और उसके रोल करके एक पतला सा पाइप रेडी कर लिया। अगेन मैंने यहाँ पर एक गोल्डन कलर का वेडिंग कार्ड लिया है और इसे इस तरह से 4 फोल्ड करके कट कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इस, क्योंकि ये थोड़ा मोटा हो रहा था इसलिए मैंने इसे बीच से कट करके अलग कर दिया और अब हम अपने पाइप के ऊपर इसे इस तरह से स्टिक कर देंगे और इसे थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन पेपर का यूज किया है और इसे इस तरह से हम फेविकॉल की मदद से स्टिक कर देंगे। तो मैंने इस तरह के 2 बनाए थे। अब इनको शेप दे देंगे। तो सबसे पहले वाले को मैंने यहाँ पर एंगुलर शेप में दिया है और दूसरे वाले को हम फ्लैट ब्रश का शेप देंगे। तो क्योंकि ये दोनों आई शेडो के लिए बन रहे हैं तो वैसा होना भी तो चाहिए। चलो अब बड़े ब्रश बना लेते हैं। तो मैंने इस मेजरमेंट के पेपर लिया है और इसे भी रोल करके रेडी कर लिया है। इसके ऊपर भी हम पेपर को इस तरह से स्टिक कर देंगे। प्रोसेस सिंपल है इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। इनके दोनों साइड पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद इस तरह का 2 वेडिंग कार्ड लिया है मैंने, आपस में इस तरह से ग्लू से स्टिक कर लेंगे और हमारा जो पाइप है उसके अंदर ग्लू लगाकर इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसके भी ब्रिसल्स बना लेंगे। तो इस तरह से पतले पतले से आप कट लगाएंगे और इसके बाद हम इसे शेप दे देंगे। तो हमारा DIY फैन ब्रश रेडी हो जाएगा, है ना। कितना ज्यादा सिंपल और कितना ज्यादा प्यारा। तो इसी तरह से मैंने और भी सारे ब्रशेस बना लिए। चलो इनको भी शेप दे देते हैं। सबसे पहले वाले को हम यहाँ पर अगेन फ्लैट ब्रश देंगे जिससे हम कंसीलर अप्लाई कर सके। सेकंड वाले को हम यहाँ एंगुलर ब्रश में कन्वर्ट करेंगे और थर्ड वाले को हम ऐसे ही फ्लफी रहने देंगे सो दैट
हम अपने फाउंडेशन को इससे अप्लाई कर सके। अगेन हमने पतले वाले पेपर के मेजरमेंट से एक और पाइप रेडी कर लिया था, तो उसका हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा ब्रश, जिसके लिए मैंने अब इसके सेंटर में इस तरह की पतली सी स्ट्रिप लगाई है ब्लैक पेपर की, और इसके दोनों साइड में हमने इस तरह का एक पेपर लगा दिया है। और अगेन इसके ब्रशेस बनाने के लिए भी कट कर लेंगे। और अगेन यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर का पेपर लिया है, उसके इस तरह से हम पतला सा पाइप बना लेंगे और एक और पेपर लेके इस तरह से उसमें कट लगा लेंगे। और उसके बाद हमने जो पाइप बनाया था उसके ऊपर राउंड राउंड करके इस तरह से हम इन्हें स्टिक कर देंगे, तो हमारा DIY स्पोली रेडी हो जाएगा। अब इसे भी हम पाइप के अंदर इंसर्ट कर देंगे और गोल्डन पेपर से कवर कर देंगे। तो लो जी, हमारा DIY मेकअप ब्रशेस भी रेडी हो गए। कितने अमेजिंग है ना सारे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अगेन एक पर्पल कलर का पेपर लिया है और उसे कुछ इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। मेजरमेंट हम यहाँ पर स्क्रीन पे आप मेंशन कर देंगे, आप वहां से चेक कर लेंगे। कट करके इस पेपर को यहाँ पर अलग कर लेंगे और इसे साइड रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक मार्कर लिया है और इस मेजरमेंट का हमने व्हाइट पेपर कट कर लिया था, तो उसे इस तरह से रोल कर देंगे और एक पाइप रेडी हो जाएगा। अगेन हम इसे ग्लू से स्टिक कर देंगे और जो अभी हमने वॉयलेट कलर का पेपर कट किया था उसे इसके ऊपर स्टिक कर देंगे, तो इस तरह का इफेक्ट हमें मिल जाएगा जैसा कि नॉर्मली लिपस्टिक वगैरह में होता है। तो यस, हम यहाँ पर लिपस्टिक बना रहे हैं। इसके नीचे भी ग्लू लगा के पेपर पे स्टिक कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह के मैंने 3 बनाए हैं। अब 3 क्यों बनाया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रेड कलर का पेपर लिया है, अगेन उसे भी हम रोल कर देंगे और चेक कर लेंगे कि पहले वाले बॉटल के अंदर ये जा रहा है या तो, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं DIY लिपस्टिक, तो इसलिए इसका साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसे भी साइज चेक करने के बाद हम स्टिक कर देंगे और क्योंकि हमारी लिपस्टिक टिल्टेड होती है तो इसलिए ऊपर से हम थोड़ा सा तिरछा कट करके इसे भी हम पेपर से कवर कर देंगे। ड्राई होने के बाद कट कर लेंगे और इसे डेकोरेट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 लिपस्टिक बनाई है, एक मॉविश शेड में और एक रेड शेड। आप बताना आपको इन दोनों शेड में से सबसे ज्यादा प्यारा कौन सा शेड लगता है। मुझे तो मॉव शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट DIY की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक टूथपिक ली है और उसे इस तरह से हम ब्लैक कलर मार्कर से या फिर ब्लैक कलर से इसे इस तरह से कलर कर। यहाँ पर मैंने पतली सी पेपर की स्ट्रिप ली है और इसके ऊपर रोल कर देंगे और लो जी, हमारा DIY आईलाइनर रेडी। इसके कैप के अंदर से इंसर्ट कर देंगे, थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, रेडी हो गया हमारा आईलाइनर। नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पर मस्कारा, तो क्योंकि आईलाइनर है तो मस्कारा तो लगाना बनता है ना। अगेन यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है ब्लैक कलर का, उसे इस तरह से रोल करके पाइप रेडी कर लिया है। दूसरा पेपर लिया है तो उसे इस तरह से हमने स्टिक करके इसमें कुछ इस तरह के कट लगाकर इनके जो ब्रसल्स है इन्हें ट्विस्ट कर देंगे और इन्हें भी हम थर्ड वाले पाइप के कैप के अंदर स्टिक कर देंगे। थोड़ा सा इन्हें डेकोरेट कर देंगे सो दैट मालूम चले कि कौन सा मस्कारा है और कौन सा आईलाइनर है, और कुछ क्यूट स्टिकर से इन दोनों को हम डेकोरेट कर देंगे। और हमारे दोनों आईलाइनर और मस्कारा रेडी। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट DIY की तरफ, ये है हमारा नेल पेंट। क्योंकि मैं तो नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए इसका DIY बता दें। मैंने यहाँ पर रेड और व्हाइट कलर का पेपर लिया है और इस तरह के मेजरमेंट्स में इन्हें कट करने का तरीका और फोल्ड करने का तरीका दोनों मैंने वीडियो में मेंशन किया है, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले मैंने यहाँ पर रेड कलर का पेपर लिया है, उसे इस तरह से 1/4 इंच में हम फोल्ड करेंगे दोनों साइड और अगेन इसमें भी हाफ में कट कर देंगे और हाफ में इस तरह से कट लगा देंगे और रोल करके इसका भी एक छोटी सी बॉटल रेडी कर लेंगे। तो अब इसके नीचे की तरफ भी हम एक सर्कल लगाएंगे, तो इसलिए जो हमने नेल पेंट के मेजरमेंट से इसको रोल, तो इसी के मेजरमेंट से हमने 2 सर्कल यहाँ पे कट कर लिए हैं। पहले वाले को हम बीच से कट करके अलग कर देंगे, इसमें से एक और सर्कल कट कर और दूसरे वाले को एज इट कर देंगे। तो हमने जो बॉटल बनाई है उसके दोनों साइड पे एक सर्कल को इस ग्लू से काट देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक व्हाइट कलर का स्ट्रिप लिया है और उस इस तरह से इसे रोल करके अंदर के साइड के अकॉर्डिंगली इन्हें रोल करके स्टिक कर दिया है और इसके अंदर इंसर्ट कर दिया सो दैट ये एक बॉटल जैसा लगे। देखो यहाँ पर मैंने कट तो व्हाइट और रेड ही किया पेपर, लेकिन बाद में मेरा मूड सनक गया और मैंने इसके कैप को ब्लैक कलर का बना दिया, क्योंकि रेड कलर के साथ ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है इसलिए, और क्योंकि कैप बनाने का प्रोसेस सेम ही है तो मैंने उसे
ऑफलाइन ही रेडी कर लो। अब क्योंकि इसके लिए एक वॉन्ड यानी एप्लीकेटर बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के पतले से पेपर को लिया और रोल करके ऐसा पाइप रेडी कर ले। देखो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी है, सिंपल है, वीडियो को ध्यान से देखो समझ जाओगे। तो क्योंकि हमारा नेल पेन रेड कलर का है तो इसके ब्रिसल बनाने के लिए हम यहाँ पर रेड कलर के पेपर का यूज करेंगे। को इस तरह से फोल्ड करके कट लगा और अपने जो हमने एप्लीकेटर का वॉन्ड बनाया है उस पर इस तरह से स्टिक कर। अब इसके पीछे साइड में ग्लू लगाकर इसको कैप के अंदर इंसर्ट कर दें। यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा फॉइल पेपर और स्टिकर वगैरह से डेकोरेट कर दिया। हमारा DIY नेल पेंट इस तरह से मैंने एक और बनाया है पिंक कलर में। दोनों कितने ज्यादा क्यूट एंड रियलिस्टिक लग रहे हैं कि तो चलो आपको इन सब का फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहे हमारे आज के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स। बाय द वे सारे प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड है। ओके तो अब आप लोगों ने इतनी महीने से मेरी पूरी वीडियोस देखी है, तो जो मेकअप करवाना चाहता है फटाफट से लाइन में लग जाए। मैं सबका मेकअप आज फ्री में करूंगी। जोक्स अपार्ट, आज की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है यार, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक जरूर, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दो। DIY किचन पार्ट 2 इन मेकअप प्रोडक्ट्स को रखने के लिए एक DIY मेकअप किट, फटाफट से कॉमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।